फ्रेंड्स देखिए, ये है सोनी का बहुत ही सुंदर सेट है। ये आज आया मेरे पास। तो इसका जो प्रॉब्लम था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सब सेट रिपेयरिंग में जितना प्रॉब्लम होता है और कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ ज़्यादातर बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर ये सेट चालू होगा तो, थोड़ा भी चालू होगा तो, क्योंकि बाद में इसको फुल रिपेयर करना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि इसका जो स्पेयर पार्ट्स है, जैसे इसका जो ज़्यादातर कॉयल सेक्शन है, ये कॉयल सेक्शन बहुत ही सेंसिटिव होता है। अगर कॉयल में कुछ भी अगर उसको टच हो जाए, कॉयल को कोई घुमा दे तो वो सेट बजेगा नहीं, वो रिपेयर करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो आज ये सेट जो मेरे पास आया है, इसको मैंने रिपेयर कर लिया है। तो इसमें जो फॉल्ट था, ये छोटा सा एक कैपेसिटर खराब था। देखिए, ये जो कैपेसिटर है इसका पावर लाइन में नहीं था। इसका मेन ऑडियो जो था वो ऑडियो ठीक ही था, लेकिन इसका जो IF सेक्शन में जो कैपेसिटर था वो इसका ख़राब हो गया था। ये जो कैपेसिटर, तो ये इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है, ये ठीक करने में थोड़ा जांच करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि अगर किसी का इसका बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो वो थोड़ा हो नहीं सकेगा करने में, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस के ऊपर ही निर्भर करता है। देखिए, अगर आप ये सेट में देखेंगे तो इसका जो टेक्निकल जो चीज़ उन लोगों ने बनाया, इतना सुंदर करके बनाया सेट, और इतना ब्यूटीफुल बजता है ये सेट। इसका जो ऑडियो सेक्शन है, देखिए, ये दो बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर देके बनाया, और इसका ट्रांजिस्टर, आउटपुट ट्रांजिस्टर भी अलग अलग टाइप का नंबर है। ये ट्रांजिस्टर मिलेगा नहीं, लेकिन मैं लाकी हूँ जो ये सेट, ये इसका ट्रांजिस्टर ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट भी नंबर में मिल जाता है। इसका इक्विवेलेंट नंबर AC1, 87, 88 ये सब में ये सेट चलेगा, आराम से ऑडियो आ जाएगा, और उसका ऑडियो भी बहुत ही सुंदर बजेगा। इसका जो वॉल्यूम कंट्रोल है, देखिए, वो पिकुलियर टाइप का वॉल्यूम कंट्रोल है। ये इसका दोनों तरफ में वॉल्यूम है, मतलब एक में वॉल्यूम कंट्रोल है और एक में टोन कंट्रोल है। ठीक है, आप भी देखिए इसका जो फ्रंट लुक है, देखिए कितना सुंदर है दिखने में। सोनी लिखा हुआ है, सोनी भी लिखा है, उन लोगों ने थोड़ा स्टाइल करके लिखा हुआ है। ये इसका वॉल्यूम कंट्रोल है, और मिडिल में जो देख रहे हैं ये टोन कंट्रोल है। ठीक है, और ये जो देख रहा है ये फाइन ट्यून है। ये बड़ा वाला जो 4 कोना है ये फाइन ट्यून है, और ये ट्यूनिंग के लिए काटा घुमाने के लिए, देखिए ये घूमेगा ये। ठीक है, और ये बैंड स्विच चेंज करने के लिए, बैंड स्विच में क्या हुआ है, देखिए BC लिखा हुआ है, शॉर्ट 1 शॉर्ट 2। BC मतलब ये है वो मीडियम वेव स्टेशन जो है होगा, उसका मीडियम वेव इसमें बजेगा। ठीक है, इसमें बहुत सुंदर एक एंटेना भी दिया हुआ है। इसका बहुत ब्यूटीफुल एंटेना है। देखिए कितना, इसे बहुत बड़ा है साइज़ में, मैं थोड़ा निकाल के दिखा रहा हूँ। तो पहले आप ये सब सेट रिपेयर करने के लिए पहले आप क्या करेंगे, इसका ऑडियो सेक्शन पहले देख लीजिए। ये जो वॉल्यूम कंट्रोल का जो मिडिल पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट में आपको ऑडियो आना चाहिए। अगर इसमें ऑडियो नहीं आ रहा है तब आपको डाउट होगा इस पार्ट का, ये पार्ट का। ठीक है, ये पार्ट अगर ठीक नहीं रहेगा तो इसका ऑडियो सेक्शन सोचिए जो ख़राब है। इस टाइम आप क्या करेंगे, ये दोनों ट्रांजिस्टर को खोल के आपको मापना पड़ेगा, माप के देखना पड़ेगा जो ये ठीक है कि नहीं। इस पर वोल्टेज चेक करके देखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, और इसका ओरिजिनल सर्किट डायग्राम का भी ज़रूरत नहीं है। ओरिजिनल सर्किट डायग्राम का उस टाइम ज़रूरत होता है जब सेट फुल डेड है और उसका कुछ पार्ट्स गायब है, पार्ट्स नहीं मिल रहा है। उस टाइम आप सर्किट में देख के उसका पार्ट्स का ओरिजिनल नंबर निकाल सकते हैं। नहीं तो मुझे लगता नहीं है ये इतना ज़रूरी है। और अगर आप इसमें कोई जगह में वोल्टेज का कोई प्रॉब्लम होगा तो काम नहीं करेगा, तो क्या किससे होगा, वो ट्रांजिस्टर से ही होगा या IF से होगा। और बाकी पार्ट्स उतना जल्दी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, देखिए वो सब
1/4 का नहीं है, ज़्यादा वोल्ट का है ये सब, बड़ा बड़ा रेजिस्टेंस लगा। ये रेजिस्टेंस ख़राब नहीं होता है। ख़राब होने से क्या होगा, इसका जो पीएफ है, छोटा छोटा पीएफ, ये सब ख़राब होता है। अगर ये पीएफ ख़राब हो जाएगा तब उसका बैंड स्विच में कोई क्लिक नहीं आएगा, फुल डेड रहेगा, लेकिन इसमें ऑडियो आपको दिखाई देगा। तो आप ऑडियो को देख के, अगर उसमें ऑडियो है, ऑडियो को देख के आप क्या करेंगे, इसमें देखिए एक डायोड दिया हुआ है, ये कांच का डायोड है। ये कांच का जो डायोड है, डायोड का दोनों तरफ का एक तरफ में इसको ऑडियो दिखाएगा। आप ट्वीज़र से पकड़ के एक मेटल ट्वीज़र लीजिएगा, मेटल ट्वीज़र नहीं तो एक स्क्रूड्राइवर लेके आप, सोचिए मेटल ट्वीज़र ही ले लिया मैंने, मेटल ट्वीज़र लेके आप दोनों तरफ में इसका टच करके देखिए जो इसमें इस तरफ में उसका ऑडियो आ रहा है कि नहीं। अगर इसमें ऑडियो आ रहा है तब आप सोचिए कि इसमें ऑडियो आ रहा है, अभी ये आइप से जाए, इसका सिग्नल जाना शुरू करेगा। तो इसके बाद फास्ट आइप का बाद इसके जो ट्रांजिस्टर है इसको भी आपको चेक करना पड़ेगा खोल के, ये खोल के मापना पड़ेगा, ऐसा चेकिंग नहीं होगा। इसके बाद ये ट्रांजिस्टर का अगर ठीक है तो उसको लगा दीजिए जैसे करके लगा हुआ था। इसके बाद आप ये कैपेसिटर ये सब देखिए, देखने का बाद अगर इसमें ऑसिलेशन आ रहा है, थोड़ा आ रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं आ रहा है, तब आप इस जगह का, जिस जगह में थोड़ा ऑसिलेशन आ रहा है उस जगह में टच करके, या नहीं तो एक तार लगा के आप उसमें ट्विजर से पकड़ के, इसके बाद ये आइप को थोड़ा करके ट्यून करिए, तो देखिएगा उसमें वो उसका ऑसिलेशन आएगा। जहाँ में ज़्यादा होगा उसमें छोड़ दीजिए, बस इसको रख दीजिए। इसके बाद आप सेकंड आइप में जाइए, जाने का बाद वो आइप का दोनों तरफ में आप ऑडियो देखिए। इसके बाद ये ट्रांजिस्टर को आपको चेक करना पड़ेगा, ये ट्रांजिस्टर ठीक है कि नहीं। तो मैंने जब इसमें देखा है जो ये कैपेसिटर से ये ट्रांजिस्टर में इसको ऑसिलेशन जा रहा है, तो मेरा डाउट हुआ ये कैपेसिटर ही ख़राब होगा दोनों में से एक। तो मैंने जब इसका निकाल के देखता हूँ ये पूरा फुल डेड हो गया है, कोई ड्राई हो के वो ख़राबी हो गया। इसके बाद वो चला के मैंने ये ट्रांजिस्टर को चेक किया है, देखा जो ट्रांजिस्टर ठीक है कि नहीं। देखता हूँ ट्रांजिस्टर ठीक है, मैंने इसको कैपेसिटर चेंज कर दिया, सेट बजने लग गया। लेकिन इसका और एक प्रॉब्लम होता है क्या, जिसका अगर इस कॉयल पार्ट में कुछ गड़बड़ होगा तब थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि इसका जो कॉयल इसमें लगा हुआ है, ये कॉयल का वाइंडिंग बोलिए, इसका कॉयल का जो टर्न बोलिए, ये बहुत पिकुलियर टाइप का होता है, उन लोगों का है। तो उसका अगर कॉयल ख़राब हो गया तब कॉयल को मत खोलिए, इसका बोर्ड को ओपन करके इसको 2-3 दिन आप धूप में, कड़ा धूप में रखिए। इसके बाद फिर लगा के आप देखिए कि उसमें आता है कि नहीं ऑडियो ऑसिलेशन। अगर उसमें भी नहीं आया तब आपको तो कॉयल चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉयल डैम्प हो जाएगा, डैम्प हो गया सोच लेना। तो ये सेम कॉयल तो आपको नहीं मिलेगा। तो कॉयल का जो पोलैरिटी है वो पोलैरिटी माप के आपको कॉयल मैच करके देखना पड़ेगा। तो ये प्रोफेशनल मैकेनिक्स जो होता है उन लोगों का पास ही संभव होगा, क्योंकि उन लोगों के पास इसका बहुत सारा स्टॉक रहेगा। तो वो एक एक करके देख के, हम लोग एक एक करके देख के उसका पोलैरिटी मिला के इसके बाद लगाता हूँ। लेकिन क्या होता है इसमें जो ओरिजिनल जो लगा हुआ है कॉयल, उसका जैसा तो सेट बजेगा नहीं, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होगा, हिसिंग साउंड ज़्यादा आएगा थोड़ा। तो उसको आप ठीक करने के लिए उसको आप टेप ये करना पड़ेगा, क्या बोलता है, अरे उसको आप ट्यून करना पड़ेगा, अच्छा करके ट्यून करके उसका आइप को भी ट्यून करके आप देखेंगे जहाँ आइप में ट्यून ठीक आ रहा है कि नहीं। आइप का ट्यून थोड़ा कम ज़्यादा करके आपको उसको एडजस्ट करके देना पड़ेगा, क्योंकि एक्यूरेट ट्यूनिंग उसमें उतना अच्छा नहीं आएगा। तो यही सेट रिपेयर करने के लिए आपको यही चीज़ देखना पड़ेगा। इसके बाद आप अगर ये इसका मीडियम बच गया है तो आप देखिए उसका एंटेना में हाथ देके, शॉर्ट में देके उसका एंटेना में हाथ में देके दीजिए, और शॉर्ट में कुछ सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसका जो शॉर्ट का कॉयल है अंदर में वो आपको देखना पड़ेगा। तो आप सोच रहे हैं जब मैंने तो शॉर्ट का कॉयल बोल दिया, तो शॉर्ट का कॉयल कहाँ में होगा। इसका जो मीडियम का जो कॉयल होगा उसका जो तार है वो बहुत ही पतला होगा, ठीक है। और इसका जो शॉर्ट का कॉयल का तार होगा वो थोड़ा मोटा साइज़ का होगा। अगर इस टाइप का कॉयल इसमें नहीं लगा हुआ है, उसका ओपन कॉयल है, तो जो तार आप देखेंगे बहुत ही बारीक तार है, उसको आप सोच लीजिए ये मीडियम है। तो मीडियम का कॉयल में मत लगाइए और कुछ भी मत घुमाइए उसको।
कॉयल को मत घुमाना, कोई भी कॉयल को आपको मत घुमाना है। घुमाने से उसका स्टेशन इधर से उधर चला जाएगा, वो बाद में आप ट्यून करके नहीं ला पाएंगे। वो सिग्नल जनरेटर से उसको ट्यून करके लाना पड़ता है, बहुत ही झमेला होता है। तो इसके बाद उसका जो शॉर्ट का कॉयल है, वो शॉर्ट कॉयल को आपको खोल के देखना पड़ेगा। खोल के आप मल्टीमीटर से उसको चेक कीजिए जी उसका पोलैरिटी ठीक दिखा रहा है नहीं की, क्योंकि अगर एक तरफ में 3 है, एक तरफ में 2 है, तो वो 2 तो जिधर में 2 है उधर में देखिए कंटिन्यूटी दिखाता है नहीं, और उसका अगर तीन जो जिसमें 3 लेग है उसको 3 तरफ में आप देखिए जो उसका कंटिन्यूटी दिखाता है कि नहीं। तो इसमें भी और एक प्रॉब्लम है क्या, कोई कॉयल ऐसा होता है जिधर में 3 रहता है और जिधर में 2 रहता है, वो तीन जो आपका लेग है वो लेग का साथ इधर का भी एक रिलेशन रहता है। और कोई कॉयल ऐसा करके उन लोगों ने बनाता है। ये ज़्यादातर बुश कंपनी ने ऐसा करता था और मार्फी कंपनी ने ऐसा करता था। इन लोगों ने ये बहुत ही क्रिटिकल करके रखा था उस सेट को, इसलिए वो सेट अच्छा से रिपेयर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये सब सेट का एक बात है, बहुत ही अच्छा बात है, जो ये सब सेट आपको इसका कॉयल पार्ट बहुत कम ख़राब होता है। इसका ज़्यादातर बैठता है इसका IF। अगर IF बैठ गया तो आप सोच लीजिए जो IF को आप चेंज कर पाएंगे। तो आप देख लीजिएगा वो कितना PF का IF है। अगर वो IF को खोल लीजिए, खोल के इसका IF का पीछे तरफ में देखिए जो कोई PF लगा हुआ है कि नहीं। अगर उसका पीछे तरफ में PF लगा हुआ है तो सोच लीजिए वो 200 PF का IF है। वो 200 PF का कोई भी IF वो सेम कलर का लेके उसमें लगा दीजिए, तो देखिएगा 3 है, 3 में से 2 चेंज करने से देखिएगा जो बहुत गेन हो जाएगा, ठीक है। तो यही है आज का वीडियो, और मैं बाद में आप लोगों को और भी वीडियो डालूँगा। और इस सेट को एक बार मैं बजा के दिखाता हूँ आप लोगों को। इसका पॉजिटिव तार कहाँ चला गया, मैं एलिमिनेटर से करता हूँ क्योंकि इसका मेरे पास इसका बैटरी नहीं है। और बैटरी देखिए इसका इसमें ये शॉर्ट में है अभी। इसका मीडियम ओके। देखिए सेट बहुत ही सुंदर बजता है, एकदम ओरिजिनल गेम में है ये। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट टाइम मैं और भी वीडियो डाल रहा हूँ, वो अलग सब्जेक्ट का ऊपर, उसमें मैं प्रैक्टिकल काम आप लोगों को दिखाऊंगा कैसा करके प्रैक्टिकली वो मैं खोलता हूँ, खोल के उसके बाद बनाता हूँ। ये तो मैंने आप लोगों को थियोरेटिकल बताया, तो थियोरेटिकल सीखने का बाद ही आप लोग प्रैक्टिकल थोड़ा कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों का वो सब दिखा दूंगा कैसे करके मैं करता हूँ, कैसे करके पार्ट्स खोलता हूँ, पार्ट्स को खोल के कैसे करके मैं उसको नाप के देखता हूँ जो क्या है कंडीशन, इसका कैपेसिटर कैसे माप के देखना पड़ता है। तो ये सब मैं सब आप लोगों को दिखाऊँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।